किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और रिसेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन या रिसेशन होने के पीछे होते हैं टोटल 6 रीजंस। रीजन नंबर 1, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि लोगों की खर्चा करने की टेंडेंसी, उनका बिहेवियर। अगर ये बिहेवियर ऊपर है, यानी कि आजकल लोग ज्यादा पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, तो उस केस में होगा इन्फ्लेशन। और यही टेंडेंसी टू कंज्यूम अगर लो है, यानी कि लोग आजकल कम पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, तो उस केस में प्राइसेस जाएंगे नीचे और हो जाएगा रिसेशन। रीजन नंबर 2, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। अगर सरकार आजकल ज्यादा बढ़ चढ़ के खर्चा कर रही है, तो उस केस में प्राइसेस जाएंगे ऊपर और हो जाएगा इन्फ्लेशन। और अगर सरकार आजकल कम खर्चा कर रही है, तो प्राइसेस जाएंगे नीचे और हो जाएगा रिसेशन। रीजन नंबर 3 इज द इन्वेस्टमेंट। अगर कंट्री के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसा जाएगा, लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और हो जाएगा इन्फ्लेशन। और वहीं अगर ये इन्वेस्टमेंट डाउन जा रही है कि आजकल कम पैसा कंट्री में इन्वेस्ट हो रहा है, तो उस केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? कम इंजेक्शंस, यानी कि प्राइसेस जाएंगे नीचे और आ जाएगा रिसेशन। उसके बाद आता है रीजन नंबर 4, राइज इन एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपके सामान की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों की पॉकेट में पैसा आएगा, प्राइसेस बढ़ेंगे और हो जाएगा इन्फ्लेशन। एंड वाइस वर्सा, अगर एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपका सामान कम बिक रहा है, प्राइसेस गिरेंगे और आ जाएगा रिसेशन। रीजन नंबर 5, राइज इन इंपोर्ट्स। अगर इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? आप सामान बाहर से ज्यादा खरीद रहे हैं, घर का सामान बिक रहा है कम और हो जाएगा रिसेशन। वहीं अगर आपके इंपोर्ट्स कम हो जाए, तो घर का सामान बिकेगा ज्यादा और आपकी कंट्री में आ जाएगा इन्फ्लेशन। रीजन नंबर 6, टैक्सेस। अगर सरकार टैक्सेस बढ़ा देती है, तो लोगों के पास बचेगा कम पैसा, जिसकी वजह से खर्चा होगा कम और हो जाएगा रिसेशन। वहीं अगर टैक्सेस गिरा देती है गवर्नमेंट, तो लोगों के पास पैसा बचेगा ज्यादा और आ जाएगा इन्फ्लेशन, क्योंकि वो खर्चा भी करेंगे ज्यादा।